साधक को रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये गुरु परंपरा से आई हुई बात है, मैंने कोई अपने मन से अपने पास से नहीं कही है। जो किसी और परंपरा में अगर है, कोई और अगर वो साधना करता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि साधना का रक्त से कोई लेना देना नहीं है, तो आप रक्तदान कर सकते हो। लेकिन क्रिया योग में और जो गुरु परंपरा से जहां से जो साधना और जो ऊर्जा मिली है, वहां से गुरुजी ने कहा था कि कभी अपना रक्तदान नहीं करना। और भी चीजें उन्होंने कही थी कि रक्तदान नहीं करना, दूसरा कभी भी अपनी बॉडी का मालिश नहीं करवाना, मसाज नहीं करवाना। अगर आप क्रिया साधना करते हो, चक्रों की साधना करते हो और जो गुप्त साधनाएं गुरु ने दी है, अगर वो सब आप करते हो, तो आपको बॉडी मसाज भी नहीं करवाना चाहिए। बॉडी मसाज करवाने से भी ऊर्जा डाउन हो जाती है। फिर स्नान करने के पहले साधना करते हो, तो फिर उसके बाद स्नान नहीं करना चाहिए उस दिन। और अगर आप स्नान कर रहे हो, तो फिर क्रिया साधना फिर से करना चाहिए। जैसे नहाने के बाद आपने महसूस किया होगा कि बच्चों को नहला दो तो वो सो जाते हैं, नींद आ जाती है ना गहरी उनको। आप भी नहाने के बाद कई बार देखोगे तो कंप्यूटर शट डाउन जैसा होता है ना, ऐसी पूरी बॉडी शट डाउन होती है। अगर आप 3-4 दिन बुखार में हो, बुखार से ठीक हो गए हो और 3-4 दिन आपने स्नान नहीं किया है, 4 दिन के बाद आप ठीक हो गए हो और आप स्नान करोगे, तो स्नान करने के पहले जो वीकनेस कमजोरी नहीं थी, स्नान करने के बाद सडनली आपको एकदम से वीकनेस फील होती है। ये बात आपने नोट की है ना। मतलब ऊर्जा जो है शरीर में, वो अपना अपना अलग अलग तरीके से स्थान बनाती है, अलग अलग तरीके से शरीर को, कोशिकाओं को वो रिपेयर करती है। तो जो भी कुंडलनी साधक है उनके लिए ये बात है कि, और वो भी क्रिया मार्ग में है, क्रिया पंथ में अगर है, तो क्रिया साधना करने से तो जब पत्थर चार्ज हो जाते हैं, आप देखो मंदिरों में आप जाते हो, शिरडी में आप जाते हो, किसी भी संत के स्थान पे अगर आप जाते हो, प्राचीन जो मंदिर है या प्राचीन स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या साधना की थी, आप वहां जाओगे, आज वो लोग नहीं है, लेकिन उनकी साधना से, उनकी तपस्या से वो जगह उतनी जो है, एक अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड, एक अलग तरह की ऊर्जा वहां पे व्याप्त हो गई। आप जाके बैठोगे, आपका ध्यान एकदम तुरंत ध्यान लग जाएगा, बिना प्रयास के मन जो है शून्य हो जाएगा, बिना प्रयास के आप एकदम गहरे ध्यान में चले जाओगे। वही चीजें आप घर पर करोगे, नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है, जड़ तक चीजें जो है जागृत हो जाती, जड़ पदार्थ जो है उसमें भी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, वो भी जागृत हो जाती है। तो जब गुरु की कृपा हुई है, आपको साधना मिली और आप साधना कर रहे हो, तो क्या आपके रक्त में वो चीज नहीं होगी? आपकी हड्डियों में, आपकी स्किन में, पूरे के पूरे आप ही, क्योंकि शरीर में हो। जिस दिन शरीर त्याग दोगे, योगानंद स्वामी के शरीर छोड़ने के बाद भी कई वर्षों तक उनके शरीर में कोई सड़ान नहीं, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही वो था। इसका क्या मतलब है? फिर उनका हाथ काट करके ले गए थे, फिर लैब में रिसर्च वगैरह किया कि क्या ऐसा कारण है। कई ऐसे संत आप देखोगे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पर उनका शरीर वैसा का वैसा ही है, ना उसमें बदबू है, ना उसमें सड़ांध होती है, नाखून और केस बढ़ रहे हैं। कई अलग अलग तरह की आप कहानियां सुनोगे, सुनने में आती है। तो ये सब चीजें क्या है? ये वही है जब ऊर्जा, क्योंकि जहां पर रह करके साधना की जाती है, तो वो स्थान भी जागृत हो जाता है, वो स्थान भी उतनी ऊर्जा से भर जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, किस स्थिति में करना चाहिए और किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। आपको अगर पता है कि वो व्यक्ति सात्विक है और पॉजिटिव सोच वाला है, आध्यात्मिक है, या उसके उत्तम संस्कार हैं, अगर आपको पता है, आपके रिश्तेदारों में है, रिश्तेदारी में है, कुछ है ऐसा, तो आप रक्तदान कर सकते हो। लेकिन अब वो चोर है, दुष्ट है
है ना, व्यभिचारी है, और आप उसको वो रक्तदान करोगे, तो ऐसा नहीं कि उसको रक्तदान करोगे तो उसको कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो हवा में उड़ने लग जाएगा, या कोई उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रक्तदान करने से उसमें एक विशेष तरह का एक ऊर्जा डेवलप हो जाएगी, विशेष तरह की उसमें क्षमता आ जाएगी, विशेष तरह का उसमें एक पावर आ जाएगा, और वो उसके लायक नहीं है। उसको सड़ सड़ के ऐसे ही कमजोर रह करके उसका जीवन लिखा हुआ है, और आप उसको वही ये दे दोगे तो क्या होगा? वो कोई महात्मा तो नहीं बनेगा, वो सिद्ध पुरुष तो नहीं हो जा, लेकिन हाँ, उसमें उस तरह की एक अलग तरह की ऊर्जा के कारण उसके शरीर में बल जरूर आ जाएगा, उसको बल प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि योगियों ने, साधकों ने अपना हर किसी को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अब समझ का फर्क हो सकता है, अब किसी को ये चीज समझ में ना आए तो वो उसको उस तरह से ले सकता है कि रक्त में साधक का उससे क्या लेने देना। भाई आत्मा तो वैसे भी मुक्त है, आत्मा जो है परम तत्व जो है परमात्मा का अंश है, तो वो तो हर चीज से मुक्त है, उसका तो किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी जड़ पदार्थ से लेना देना नहीं है। लेकिन जड़ पदार्थ में भी चेतन सत्ता का प्रभाव हो जाता है, आत्म तत्व तो चली गई। अभी हम देखते हैं ना कृष्ण रास, वो वृंदावन में रास होता है, तो वो सब क्या है? कण कण में कृष्ण है, रोम रोम में राम है, तभी तो कहते हैं। तो उस दृष्टि से आप देखोगे तो सब जगह परमात्मा का वास है, लेकिन कहां किस तरह से उस चीज को समझना है, यह है बोध, यह है समझ आना जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक क्यों नहीं किया जाता है? तो कुंभक वाला प्राणायाम अलग होता है, कपालभाति अलग होता है। अब कोई कहे कि कपालभाति को नाड़ी शोधन जैसा क्यों नहीं कर सकते हैं, या अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन जैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? वो उस तरह से किया जाता है, इसलिए उसका नाम जो है अनुलोम विलोम है, और उसको स्लो किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, इसलिए उसका नाम जो है नाड़ी शोधन है। तो नाड़ी शोधन उसका नाम ही है, नाड़ी शोधन मतलब नाड़ी को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। जो हमारे शरीर में मुख्य जो नाड़ी तो बहुत सारी लाखों हैं, लेकिन उसमें मुख्य जो नाड़ी है वो 72,000 नाड़ी है। कितनी है? 72,000 नाड़ी है। तो 72,000 नाड़ी जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से धीरे धीरे वो नाड़ी शुद्ध होती है। लेकिन कब? साथ में एक चीज और है, आपका खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। आप तामसिक भोजन आपका नहीं के बराबर होना चाहिए, सही नींद लेना चाहिए, प्रॉपर प्रतिदिन उतना शुद्ध जल पीना चाहिए, पेट बराबर आपका साफ होना चाहिए, तब वो नाड़ी शोधन प्राणायाम उतना काम करता है। अब आप बोलोगे हम गुरुजी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, हमारी नाड़ी शुद्ध हुई क्या? तो और भी चीजें देखी जाती है ना। अगर आपको कोई दवाई दी है तो साथ में आपको परहेज भी तो देता है डॉक्टर कि ये परहेज करो। कुंभक वाले जो प्राणायाम है, कुंभक वाले जो योग है, वो अलग तरह के होते हैं। अगर आपको कुंभक वाला योग सीखना है और उसके लाभ जानना है तो फिर उस तरह से चीजों को समझो। लेकिन नाड़ी शोधन को ही कुंभक वाला प्राणायाम बनाने पे तुल जाओ, ये बात थोड़ी समझ से विचित्र लगती है। कि नाड़ी शोधन को नाड़ी शोधन की तरह करो, अनुलोम विलोम को अनुलोम विलोम की तरह करो, कपालभाति को कपालभाति की तरह करो। ठीक है। अब श्वास रोकने वाली जो साधना की जो विधियां हैं, जो योग में कहा जाता है, उसमें दो तरह के कुंभक होते हैं, एक अंतः कुंभक और एक बाह्य कुंभक। उससे धारण क्षमता आपकी बढ़ती है। तो अंतः कुंभक, सांस आप जो है गिनते हुए आप जो है 5 तक गिनो या 10 तक गिनो, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। 5 मन में गिनते हुए सांस लेना है, फिर उसको मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, ये तीनों बंध लगा करके फिर उसको कुंभक करना है। श्वास को अपने पेट में भर लिया और उसको रोक लिया। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध गुदा द्वार में एडी लगा ली, ठीक है। जालंधर बंध और उड्डयन बंध, ये सिर को थोड़ा यहाँ पे झुका लिया, तो ये 3 बंध लग गए।
ये बंद लगा करके श्वास को अंदर आपने रोका, 10 तक गिनो, उतना रोका, फिर वापस तीनों बंद को, ऊपर के बंद को खोल लो और फिर श्वास को उतना ही 5 तक गिनते हुए बाहर छोड़ो। बाहर पूरी सांस को छोड़ने के बाद में अब पेट आपका पूरा, चेस्ट पूरी खाली हो गई, तो इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। मतलब श्वास को खाली करके आप उतना गिनते हुए और फिर रोक करके रखो, ये हुआ बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक, श्वास को अंदर रोका, अंतः कुंभक श्वास को बाहर छोड़ करके रोक लिया, सांस नहीं ली, ये हुआ बाह्य कुंभक। या खाली अंतः कुंभक करते हैं कुछ विधियों में, कुछ विधियों में खाली बाह्य कुंभक करते हैं। दोनों ही स्थिति में आपके फेफड़े, लंग्स का विकास होता है, धारण क्षमता बढ़ती है, कोशिकाएं ऊर्जाओं से भरने लगती है और आपको बल की प्राप्ति होती है और एक अलग तरह का नशा भी बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपको जो मार्ग गुरु ने दिया है आप उस मार्ग पर ही चलो। अगर आपको और भी सारे मार्गों में और भी चीजों को जानना है, समझना है, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, ये तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। किसी एक मार्ग से जान लो, कोई भी है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, कोई भी मार्ग आप पकड़ लो। जिस भी मार्ग से गुरु ने आपको जो साधना दी है वो पकड़ लो और मन को भ्रमित मत करो। ये जो मन है ना, हमेशा मुझे ये पाना है, ये पाना है, पूरे जीवन भर हम क्या करते हैं, हमने पढ़ाई की, हमने मकान बनाया, हमने कार खरीदी, मैंने इसकी सिद्धि पाई, मैंने उसकी सिद्धि पाई, फिर वो आगे जाके भी वही चलता है कि अब मुझे भगवान चाहिए। तो ये जो बुद्धि में जब तक है ना कि मुझे भगवान चाहिए, तो फिर आप सिर पटक के मर जाओ, आपको कभी भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैं, रावण रूपी जो मैं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, अब मुझे भगवान भी चाहिए। तो ये आपके मन में जब तक ये भाव है कि मुझे भगवान चाहिए, तब तक तो आप भूल जाओ कि आपको भगवान मिलेगा। आपको भगवान का होना पड़ेगा। मैं बार बार हर सत्संग में, हर बार साधना के बाद में, साधना के पहले यही बताता हूं कि भगवान का होना सीखो। भगवान को अपना बनाने के चक्कर में मत पड़ो कि भगवान मुझे मिल जाएगा। कोई चॉकलेट है क्या कि बाजार में गए और खरीद करके लाए? भगवान की मूर्ति खरीद के ला सकते हो आप, भगवान की तस्वीर ला सकते हो, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का होना तो सीखो। जिस दिन भगवान के हो जाओगे तब भगवान प्राप्त हो गया। अब वो आपको नहीं समझेगा, पहले आप तो भगवान के हो, आप तो पहले भगवान के बनो। अधिक से अधिक समर्पण, अधिक से अधिक त्याग, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को सब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। बार बार मैं कहता हूं, सारी विधियों से उसको पाया जा सकता है और किसी भी विधि से उसको नहीं पाया जा सकता है जब तक आपके दिमाग में मैं बुद्धि है, जब तक आपके अंदर है मैं कर रहा हूं, मैंने इतना जप कर लिया, मैं इतने घंटे साधना करता हूं, मैंने ये विधि सीख ली, मैंने वो विधि सीख ली। आप जाओ, कई रेकी है, अभी चला हुआ है ना खूब, रेकी सीख लो, इसको हील करो, उसको हील करो। तो रेकी सीख करके आप क्या करोगे? क्या आप आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाओगे? नहीं उपलब्ध होगे। आप में अहम भाव का विकास हो जाएगा। और उल्टा, आप जिसके लिए आध्यात्म मार्ग में आए, उल्टा आपने और कई गुना ज्यादा अहम को पकड़ लिया, अहम की गिरफ्त में चले गए। अब आप किसी को ठीक करोगे, रेकी दोगे, फिर उससे 4 बार पूछोगे कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक हो गए आप? देखो, मैंने रात को 1 घंटा बैठ के रेकी दी थी आपको। अब आप उसको बोल बोल के बता रहे हो, मैंने 1 घंटा कल दी, आधा घंटा सुबेरे दी, अब कल फिर 1 घंटा मैं दूंगा। तो ये बार बार आप किसको पुष्ट कर रहे हो? आपके अहम भाव को पुष्ट कर रहे हो। आपके मन के किसी कोने में आपको बड़ा संतोष मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका ठीक हो, कान ठीक हो गया, आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी टीबी ठीक हो गई, आपका बुखार उतर गया, आपका फोड़ा ठीक हो गया, आपका दर्द चला गया, आपका सिर दर्द चला गया। और मन में कहीं तो भी ऐसी एक जो है, एक एक अलग तरह की जो खुशी प्राप्त होती है, वो क्या है? अहम भाव को पुष्ट कर रही है।
रेकी कर करके आप कहाँ जा रहे हो? आपके अंदर है ना एक बदगुमानी आ जाएगी, धीरे धीरे आपको समझेगा भी नहीं, गुमान आ जाएगा। आप बढ़ चढ़ के बातें करना सीख जाओगे, बड़ी बड़ी फेंकने लग जाओगे। तो इन सब चीजों से बचने, देखो सेवा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप क्या उसको पचा सकते हो? जब तक आप उसको पचाने लायक नहीं हो तो किसी का सम्मान भी नहीं लेना चाहिए, किसी का सम्मान भी नहीं लेना चाहिए। और किसी की मदद करते हो तो अपने आप को उजागर भी नहीं करना चाहिए। आप उजागर करोगे, आपका अहम बढ़ेगा और आप धड़ाम से गिर जाओगे। 10 साल 20 साल की साधना शून्य हो गई। तो इस चीज को आप समझो। साधना करते हो, अच्छी बात है, करो, मुझे तो बड़ा आनंद होगा। और आप 3 घंटे बैठते हो, आप 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, लेकिन आप इसका शो अप नहीं करो, बताओ मत किसी को। और ना ही इन चक्करों में पड़ो कि वो हम इसको हील कर देंगे, उसको हील कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई वो क्या मूर्ख है? ये पूरा जगत बनाया, क्या उसको चिंता नहीं है? जो माँ आपकी चिंता करती है ना, वो माँ भी उस परमात्मा ने बनाई है। उस माँ का जो दिल है इतना करुणामयी है, कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचती, हर क्षण आपको केयर करती है। तो उस परम माँ, वो परम माँ कैसी होगी? उसका ध्यान है, वो तुमने कोई ठेका थोड़ी लिया है पूरी सृष्टि को संभालने का। हम तो मुक्त हो जाएं। खुद बंधा हुआ दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? हाँ, गुरु आज्ञा से कोई आपको काम मिल गया है तो वो काम किस भाव से करो? आप गुरु का कार्य है, मेरा कार्य है, ऐसा भाव से नहीं करो। परमात्मा ने, गुरु ने आपको कोई कार्य दे दिया करने के लिए, तो उसमें किस चीज का अभिमान? आनंद हो लेकिन अभिमान ना हो कि हाँ मुझे गुरुजी ने काम दिया है, मैं गुरु का काम कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। ये भाव रहेगा तो भी अहम भाव नहीं आएगा। भैया बहुत सूक्ष्म होता है अहम, कई तरह से किसी भी रूप में घुस जाता है। एक बार मैंने उदाहरण में बताया था ना कि भिखारी के अंदर भी अहम आ जाता है। एक भिखारी बोलता है मैं सब जगह भीख मांगता हूं, लेकिन वो सामने देख रहे हो वो बंगला, 15 साल से मैं उसकी सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, सब जगह भीख मांगता हूँ इधर उधर, लेकिन उसके यहाँ भीख मांगने नहीं जाता हूँ। बोले क्यों भैया? नहीं, बोले उसने 15 साल पहले मुझे बोला था, इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तो क्या हो गया? सूक्ष्म अहंकार आ गया, भिखारी होने का भी अहंकार आ गया कि देखो उसने मेरा अपमान कर दिया, तो मैं सब जगह भीख मांगता हूं, लेकिन उसकी मैं आज 15 साल हो गए सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। तो अब आप समझ लो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरह से, किस रास्ते से, कहां से, कैसे घुस जाएगा वो। अब एक प्रश्न मेरे पास में आया था कि गुरुजी हम साधना करते हैं तो हमको साधना में, ध्यान में एक आंख दिखाई देती है, जो आंख हमको घूर रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि 2005 की बात है, मुझे 2 लोग ऐसे मिले थे उस समय में। एक पूना का व्यक्ति है, उसका नाम है निर्मल शाह। अभी वो ओम काउंसलिंग, ओम हीलिंग के नाम से उसका स्टूडियो वगैरह कुछ तो भी वो करते रहते हैं वो। तो वो जब वो मिले थे मुझे 2005 में, मतलब इसको कितने साल हो गए होंगे? 20 साल हो गए। तो जब वो व्यक्ति मुझसे जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे आज मिला हूं, लेकिन मैं आपके मिलने के 10 साल पहले से मैं आपको अपने सपने में देखता हूं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूं या आसमान से ऐसा सीधा उतरा हूं। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि वो परमात्मा का खेल है, वो मेरे गुरु का खेल है, पता नहीं, मतलब मैं इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ।
तो बोले नहीं गुरुजी, मैं आपको आपके मिलने के 10 साल पहले से मैं रोज जब ध्यान करता हूँ या सोता हूँ या आंख बंद करता हूँ तो कभी भी आपकी आंखें जो है, मुझे आंखें दिखाई देती है। और आज मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वही आंखें। अब उसकी अंतर चेतना उसको बता रही कि ये जो आंखें, ये वही आंखें जो मैं इतने वर्षों से मैं देख रहा था। और फिर उन्होंने वो दीक्षा ली, साधना में लग गए, जो उनका मेरा लेना देना था वो पूरा हो गया। फिर ऐसे ही मुझे एक फिनलैंड का एक किम कतामी नाम का लड़का मिला था। जब वो मुझसे मिला तो उसने भी मुझसे यही बात कही कि जब मैं 17-18 साल का था, उस समय में, अब यूरोप में तो लोग सब नशा पत्ता और दुनिया भर की सब चीजें करते हैं, तो बोले मैं जब बहुत बियर वियर पीता था या मैं जब अल्कोहल पी लेता था तो फिर जो है आपकी ऐसी आंखें आती थी और मुझे घूरती थी, और वो वही आंखें थी जो मैं आपको देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी ही आंखें थी जो मुझे अंधेरे में ऐसी आती थी और घूरती थी। तो फिर मैंने वो अल्कोहल पीना बंद कर दिया और कई वर्षों तक ऐसा चलते रहा। फिर सब चीजें छूट गई, मैं साधना मार्ग में आया, फिर कहीं जापान में इधर उधर वो चीजें सीखते रहा, लेकिन वो आंखें हमेशा उसके साथ में रही। मतलब वो ध्यान करता था तो उसको वो आंखें दिखाई देती थी। फिर जब वो मुझसे मिला तो उसके बाद फिर उसको आंखें दिखना बंद हो गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंखें मेरी थी। अब ये देखो माया जाल है, आप समझो इसको। ये माया किसकी है? परमात्मा की माया है। परमात्मा ने मुझे किसी कार्य के लिए चुना होगा, वो तो परमात्मा ही जाने। तो जब परमात्मा ने मुझे उस कार्य के लिए चुना तो परमात्मा ने जिस कार्य के लिए चुना है उस कार्य के लिए आगे व्यवस्था भी की होगी। जिन जिन लोगों के जीवन में मेरा कोई रोल होगा तो वो पहले से पूर्व निर्धारित होगा। भाई आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कौन सी आत्मा है, कहाँ की आत्मा है, वो सब पूर्व निर्धारित है। आज आपकी वो बेटी है, आज आपका वो बेटा है, कोई भाई है, बहन है, पति पत्नी, तो सब कर्म का खेल है, वो पूर्व निर्धारित है। उसमें मेरा कोई बड़प्पन या कोई महानता या कोई विशेषता जैसी कोई चीज नहीं है। वो जो आंखें है वो उसको जो है नकारात्मक चीजों से बचाने के लिए उसका प्रारब्ध है कि परमात्मा ने उसकी ऐसी व्यवस्था की है। रावण को कौन मारेगा? राम ही मारेगा। हनुमान जी भी मार सकते थे, लक्ष्मण भी मार सकते थे, सुग्रीव भी मार सकता था, पर राम ही मारेंगे ऐसा पूर्व निर्धारित था। तो ऐसी कई जगह कई चीजें निर्धारित हैं। तो इसमें कोई कोई बड़प्पन वाली भी बात नहीं है और कहीं कोई ऐसे सिकुड़ जाने वाली बात या दीनहीन हो जाने वाली भी बात नहीं। ये तो बस भाव है। उनका ऐसा भाव था, उनका ऐसा प्रेम है मेरे प्रति, तो उनको ऐसा नजर आता है, उनको ऐसा दिखाई देता है। मैं उनसे नहीं मिला हूं तो भी उनकी प्रार्थनाएं उनको फल रही हैं। जब भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया तो उस तरह से वो चीजें बन गई, उस तरह से वो चीजें घट गई। तो ये प्रश्न मेरे पास में आया, इसलिए आज मुझे सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ रहा है कि ऐसे 5-6 लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। लेकिन वो परमात्मा का क्या खेल है ये तो मैं भी उतना नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे उसको मैं बता दूं, है ना। तो आपको जो साधना मिली है, आप पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से आप वो साधना करो, है ना। वो भगवान की ही आंख होगी, वो परमात्मा की ही आंख है। वैसे तो परमात्मा की आंख सबको देख रही है, जिसको आंख नहीं दिखाई दे रही है उसको भी परमात्मा की आंख देख रही है, और जिसको आंख नहीं दिखाई दे रही है, जिसको दिखाई दे रही है, दोनों को ही परमात्मा की आंख देख रही है। तो ऐसा मान करके जिनको नहीं दिखाई दे रही आंखें, वो भी ऐसा मान ले कि परमात्मा की आंखें मुझे देख रही है, तो मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे साधना करना है, कैसे आगे चलना है। तो दान करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है,
मैंने जस्ट खाली एक बात बताई। मैंने ये नहीं कहा कि आप रक्तदान नहीं करो, करो, लेकिन ये जस्ट मैंने एक बात बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे गुरु ने मुझे बताया था। अब हम तो गुरु के पास में बैठते थे तो गुरु की हर चीज गुरु तत्व से चार्ज होती थी। गुरु की बनियान, गुरु जिस चादर पे बैठते थे वो चादर ही ले जाते थे, फट गया है तो दूसरा नया चादर ले आते थे उनको देने के लिए, पुराना चादर ले जाते थे, फिर क्या करते थे अपनी आसन के नीचे रख करके ध्यान लगाते थे, तो बड़ा अच्छा ध्यान लगता था। उनकी फटी हुई बनियान, जिसको जिन चीजों को वो यूज करते थे, छूते थे, वो बनियान बनियान ले जाते थे अपने आसन में सिल लेते थे। हमारे लिए तो वही कृपा थी और हमारा ध्यान लगता था, एकदम गहरे चले जाते थे। तो भाव है ना। अब आप उस चीज को उस तरह से समझो। एक और चीज बताई थी कि जड़ चीजें तक काम चार्ज हो जाती है। कई ऋषि मुनि कई कोई स्थान पर तपस्या की, आज वो चले गए, लेकिन वो स्थान इतना चार्ज हो गया है, वहां बैठने मात्र से ध्यान लग जाता है, गहरा ध्यान हो जाता है। एक और बात है, ये तो खाली रक्त की बात है। इसके अलावा वो कोई एक संत थे, वो उसमें दब जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग दब जाते हैं, तो फिर उनको कैसे पहचाना जाए। जब निकालते हैं कई कई दिनों के बाद में तो हड्डियां निकलती हैं, तो वो गुरुजी कैसे पहचानते हैं कि वो हड्डियों से आवाज आती है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, है ना। फिर वो जनाबाई की कहानी है ना, कंडे में से आवाज आती है। कबीरदास जी जब जाते हैं तो वो उनके कंडे को लेकर के, वो जो गुबरी जो जिसके थापते हैं ना, उसको लेके पड़ोसन के साथ झगड़े होते हैं। तो लोग सांसारिक लोग बाह्य रूप से देखते हैं, तो ऐसी कबीरदास जी के मन में भी आ गया कि मैंने तो बड़ा सुना था ये बहुत बड़ी साधक है, बहुत बड़ी संत है, और ये तो कंडे के लिए झगड़ा कर रही है। वो भी एक लीला थी। तो पड़ोसी से झगड़ा कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कंडे आपके, इसकी क्या पहचान है। तो उसमें से भगवान की जो नाम जप करती है, वो भगवान की वो उसमें कंडे में आवाज आती है, कृष्ण कृष्ण या विट्ठल विट्ठल जो भी। तो वो उससे वो पहचानते हैं कि हाँ, वो कान को लगाते हैं तो वो कबीरदास जी बोलते हैं कि हाँ, फिर उनको समझ में आता है तो वो प्रणाम करते हैं कि गलती हो गई। मतलब साधना का इतना प्रभाव है कि कंडे में से जो है गुरु नाम की, भगवत नाम की जो है आवाज आती है। संत जनाबाई की कहानी है। और वो पड़ोसन चुरा लेती है, तो झगड़े होते हैं कि ये मेरे कंडे हैं। तो वो कबीरदास जी वो उन्हीं से, जनाबाई से मिलने के लिए, नाम सुना होता है कि बहुत महान साधक संत हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो पड़ोसन के साथ झगड़ा कर रही, तो बोलते हैं ये तो झगड़ा कर रही है, ऐसे कैसे संत है ये। बोले कैसे पहचान है, तो वो कंडे कान को लगाते हैं, तब वो उसमें से नाम जब उसमें से सुनाई देता है, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि हाँ ये इनके कंडे जी, जिसमें से आवाज आ रही है। ऐसे ही एक साधक जो है वो भूकंप या कुछ ऐसा आता है और वो घर गिर जाता है, तो उसमें वो दब जाते हैं, बहुत सारे लोग, परिवार का परिवार। तो उसमें एक जो साधक जो होता है वो भी अब उसमें दब के तो बहुत महीनों लग जाते हैं निकालने में, तो वो हड्डियां निकलती हैं, क्योंकि शरीर तो पूरा गल जाता है, वो तो मृत्यु, शरीर छूट जाता है। तो फिर वो कैसे पहचाने कि ये इनकी हड्डियां हैं, तो वो हड्डियों को कान में लगाते हैं, तो उसमें सुनाई देता है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो ऐसे बोलते हैं कि ये हड्डी इनकी है। आप रक्त की बात कर रहे हो, ये तो पूरा का पूरा जड़ पदार्थ, अब तो चेतन सत्ता ही निकल गई, बचा क्या, हड्डी क्या है, जड़, उसके अंदर व्याप्त आवाज आ रही है। तो ये समझाने के लिए कि आप भाव को समझो। आप किसी उसको तर्क वितर्क करने लगोगे तो फिर आप तो उस चीज को समझ ही नहीं पाओगे कि क्या गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु जी ने मुझे क्या बोला और मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ये परमात्मा का खेल है, परमात्मा ने तय किया है। ये तो अब मुझे भी नहीं पता कि ऐसा भी किसी के साथ घट रहा है, किसी को मेरी आंखें दिखाई दे रही हैं, किसी को चेहरा दिखाई दे रहा है। तो मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मुझे तो उतना नहीं पता है। परमात्मा ने तय किया है तो परमात्मा ही वो खेल कर रहा है। अगर उसने किसी चीज के लिए मुझे बनाया है तो मुझसे दिलवा देगा। उसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। इतना सब होने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, लोगों को 20-20 साल से मेरी आंखें दिखाई दे रही है।
मैं सहज भाव से वो बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न है इसलिए उत्तर भी हो जाए और कहीं पे कोई ऐसे बड़प्पन वाली बात भी ना रहे। भाषा जो है अभिव्यक्ति के लिए होती है, भाषा अभिमान के लिए नहीं होती है। ये बात आप फिट कर लो। आप अपने हृदय में अपने मस्तिष्क को ये बता दो, कोई भी भाषा हो, भाषा स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए होती है। किसी को आप अपने भावों को समझा सको, इसके लिए भाषा होती है। भाषा के द्वारा भावों का आदान प्रदान होता है। और अगर आप अपने भावों को नहीं समझा पा रहे हो तो आप कोई सी भी भाषा बोलते हो, वो कोई सी भी भाषा जानते हो, आपको उसका मेडल मिला हो, तमगा मिला हो, कुछ भी मिला हो, वो व्यर्थ है, कोई काम की नहीं। भाव से नहीं जुड़े तो शब्द फिर सूखे सूखे रहेंगे, रूखे रूखे शब्द। जैसे गुलाब जामुन तो है पर चाशनी में नहीं डूबे। क्या बोलोगे आप उनको? गुलाब जामुन तो है बहुत सुंदर सुंदर, एकदम उसको चांदी का बर्क लगा है, सोने का बर्क लगा है, लेकिन वो चाशनी में नहीं डूबे। और चाशनी में जो गुलाब जामुन डूब जाए, फिर वो गोल नहीं हुआ, आड़ा टेढ़ा हुआ, चांदी का बर्क नहीं लगा, तो भी चलेगा। आप अपने अंदर गुरु को जियो। अभी आप है ना गुरु को ट्रांसलेट कर रहे हो। जब गुरु को अपने अंदर धारण करोगे तो गुरु ही आपके मुख से बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, पहले आप समझो तो उस चीज को। उतने प्रेम में तो पढ़ो भाई। मैं तो उतना प्रेम करता हूं आप लोगों से, क्या आप उतना प्रेम करते हो मुझसे? ये अपने आप से प्रश्न करो। मैं आपसे तो प्रेम करता हूं बिना किसी जरूरत के। मेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ना मुझे आपसे धन चाहिए, ना आपसे मुझे आपका मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कोई मेरी फोटो रख के पूजा करे, ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है। पर ऐसा आप मुझसे प्रेम करते हो क्या? जिस दिन ऐसा प्रेम आप मुझसे करने लगोगे तो आप अपने अंदर ही मुझे पाओगे। ये तो नकली गुरु है बाहर जो दिखाई दे रहा है, असली गुरु तो फिर अंदर प्रकट हो जाएगा। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। जिसने एक मार्ग से पा लिया, जान लिया, जिसने समर्पित होना सीख लिया, वो कहीं से भी पा जाएगा। और जिसने वो मूल चीज नहीं समझी है तो फिर वो कुछ भी कोई भी विधि सीख ले, वो विधियों से क्या है, बाहर ही भटकते रहेगा। हमको किसी भी बात में नहीं फंसना है कि ये बात सही है, ये झूठी है, कहानी तो आधी है, ये कहानी तो पूरी है, ये कहानी में ऐसे नहीं ऐसा था। कहानी का मर्म, कहानी का उद्देश्य क्या था, वो समझ में आ गया, बस वो महत्वपूर्ण है ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के लिए। मूर्ख के लिए क्या है, वो भाव को नहीं समझेगा। मूर्ख क्या करेगा, आपकी बात को पकड़ेगा और आपसे झगड़ा स्टार्ट करेगा। मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा आपके शब्दों को पकड़ेगा और आपसे तर्क वितर्क और कुतर्क करेगा। तो हम सब साधक हैं और साधकों को मूल भाव समझ में आ गया, बस हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। सत्संग का ये उद्देश्य होता है। सत्संग का उद्देश्य झगड़ा करना, झगड़े लगाना, कंफ्यूजन पैदा करना, ये सब सत्संग का उद्देश्य नहीं होता है। सत्संग का उद्देश्य होता है परमात्मा की शरण में ले जाना, परमात्मा की ओर लेकर के जाना। सत्संग का उद्देश्य होता है अहम को गलाना। सत्संग का उद्देश्य होता है भाव को जगाना।